बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, हम इस रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगाने वाले हैं और आज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल हम कर रहे हैं और आप लोग को सिखाने की कोशिश करेंगे कि जब कभी आपको किसी फ्रिज में कंप्रेसर लगाना हो तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें ये इस तरीके से हालत होती है। जिधर भी आप काम करेंगे जितना भी, तो ये सब हालत ऐसी होती है। ठीक है, तो अगर आप एक रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगाना चाहते हैं तो आपको ये डोम जो है ये जगह साफ़ करनी है। अच्छा, इसके बाद कंप्रेसर लगाने के लिए देखें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको ये देखना होता है कि मेन पाइप कौन सा है। यानी ये कंडेंसर जाली जो आ रही है हमारी, इसका मेन पाइप देखें ये आ रहा है और ये पाइप मेन जो है ये कंप्रेसर में डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, ये पाइप इसका मेन है और ये सेक्शन है, ये ऊपर से सेक्शन से आ रहा है। और ये दो पाइप, ये इंटरनल कॉइल के पाइप हैं जो कंडेंसर बॉडी के अंदर लगा हुआ होता है। तो अब कंप्रेसर में तो ये ऑप्शन नहीं होता है अवेलेबल, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम आपस में इसको शॉर्ट कर देंगे ताकि साइकिल जो है इसके ज़रिए पूरा हो जाए। और एक डिस्चार्ज का पाइप लगेगा, एक सेक्शन का पाइप और एक पिन वॉल। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर को किस तरीके से लगाया जाता है और इसका प्रोसेस क्या है और लगाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहली बात देखें, इसमें 9-1 कंप्रेसर निकला है 1/4 साइज़ का, एक 180 वाटेज का। ठीक है, और ये कंप्रेसर हम लेके आए ये वाला। तो ये वाला जो कंप्रेसर है ये हम इसमें लगाने वाले हैं। और जब कभी आप कंप्रेसर लगाने वाले हों तो देखें कंप्रेसर को बाहर रखकर आपको सबसे पहले पिन वॉल लगाना है। ठीक है, पिन वॉल लगाने के बाद इसको ऑयल पिला देना है। ऑयल पहले पिला दें, पिन वॉल लगा दें और रिले ओवरलोड देखें, ये सब सेटिंग बाहर ही कर लेनी है आपको। ठीक है, अच्छा, ये सब सेटिंग जब बाहर आप कर लेंगे तो आप देखें अब पाइपों की बिल्कुल एडजस्टमेंट जैसी आपको चाहिए वैसी बिल्कुल सेटिंग करके इसके बुश वगैरह जो भी है सब बाहर सेटिंग करें। एक वैक्यूम पम्प चाहिए आपको। इस वैक्यूम पम्प से क्या होगा, जब आप पूरा फिक्स कर चुके होंगे तो इस वैक्यूम पम्प की मदद से आप इसको वैक्यूम करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले और कंप्रेसर लगाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसके कंडेंसर को और इसके एवोपरेटर को, इन दोनों चीज़ों को वॉश करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब कभी आप कंप्रेसर लगाने वाले हों, अगर आप इनको वॉश नहीं करेंगे और आपने कंप्रेसर को ऑयल पिलाया तो कुछ हद तक लाइनों में भी ऑयल होगा, तो ऑयल की जो मिकदार है ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से चोकिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से कूलिंग में मज़ा नहीं आएगा, यानी बर्फ़ नहीं जमेगी, कभी क्या तो कभी क्या। ठीक है, तो सबसे पहले वॉश करना है। वॉश करने का जो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कंडेंसर का जो मेन पाइप है ये वाला डिस्चार्ज, जिसमें से जो कंप्रेसर के अंदर कनेक्ट होगा, ठीक है, आप यहाँ पर चार्जिंग लाइन लगा लें या फ़िल्टर के आखिरी वाले पाइप में चार्जिंग लाइन लगा लें। यहाँ से जाके यहाँ से प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाके यहाँ से आ जाएगा। तो जहाँ पर भी आप लगाएंगे एक चार्जिंग लाइन लगा के इसमें पेट्रोल, CTC केमिकल जो भी आप चाहते हैं पिलाएं। इसको वॉश करें अच्छी तरह, क्योंकि ये वॉश होगा तो ही आप प्रॉपर तरीके से कंप्रेसर इसमें लगा सकते हैं सेटिस्फाई, वरना नहीं होंगे। और एक कैपलरी है, ये कैपलरी पे चार्जिंग लाइन लगाएं ये वाले पाइप पर। जब आप कैपलरी पे चार्जिंग लाइन लगाएंगे, ठीक है, तो कैपलरी पे जब चार्जिंग लाइन लग जाएगी तो बॉडी के अंदर से जो ये वाला पाइप आ रहा है कंडेंसर इसका एवोपरेटर का, तो यहाँ से आप फ्लश करें। एक कंडेंसर और एक एवोपरेटर फ्लश करें। अच्छी तरह फ्लशिंग के बाद आप कंप्रेसर लगाएं, टाँके लगाएं। उसके बाद इसमें गैस डालने से पहले वैक्यूम करें और फिर गैस डालें। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हर चीज़ आपको बताएंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन क्या करें, आपको वीडियो में समझाना ज़रूरी है ताकि आपको काम करना आ जाए पूरा। ठीक है, कंप्रेसर लगाने के लिए आपको एक अदद पिन वॉल चाहिए। ठीक है, पिन वॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप पिन वॉल लगाएंगे तो इसी की मदद से आप गैस डालेंगे, और गैस कम ज़्यादा भी होती है तो वॉल की वजह से आप इसको लगा सकते हैं। एक फ़िल्टर ड्रायर ले लीजिए। ठीक है, एक ड्रायर, कभी भी कंप्रेसर लगाएं तो ड्रायर को तो लाजमी चेंज करें। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। काम करने के लिए देखें आपको एक लो प्रेशर गेज चाहिए। ठीक है, और 2 हॉस पाइप चाहिए। इस तरीके की 2 लीडें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और कोशिश कीजिएगा लीड पे या मुंह पे देख रहे पिन बनी हुई है, ये पिन होवे जो वाल को पुश करती है, तो ये इस तरीके की है। अब हम इसमें टाँके लगाते हैं और फिर आपको मज़ीद आगे बताते हैं।
कैपिलरी को साफ़ करना ज़रूरी है। अगर कैपिलरी को साफ़ नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा हमारा, ठीक है। आप कटर ले लें, वैसे इसका एक अलग कटर आता है लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, तो आप इसको क्या करना है, हल्का सा पुश करके घुमाना है। हल्का सा पुश करके जब घुमाएंगे तो जब ये घुमा चुके होंगे तो इसके बाद देखें, ये गौर से देखें कट बना हुआ है यहाँ, ठीक है। अब इसको यहाँ कट से पकड़ना है, ठीक है। तो होल खुला हुआ है। ये एक पिन वॉल देखें अपने पास ऐसे रखें, ये पिन वॉल को इसके अंदर डालना है। और इसको पंच करना है, ठीक है। पंच लाजमी करना है, अगर पंच नहीं करेंगे तो टाँका नहीं लगेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब इसको टाँका लगाता हूँ। आपको देखें टाँका लगाना है, लाइटली हीट भी रखेंगे तो ये टाँका जो है लग जाता है। देखें इस तरीके से आपको टाँका लगाना है, ठीक है। और टाँका जब लग जाएगा तो अब ये क्या है कि यहाँ से प्रेशर आएगा। अब आपको वॉश करके दिखाते हैं। वैक्यूम पंप स्टार्ट करो। भाई दो ही तो होते हैं। वैक्यूम पंप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वैक्यूम पंप की मदद, अच्छा एक बात का ख्याल रखें कि लोग अक्सर कहेंगे कि यार ये जो कंप्रेसर हम लगाने वाले हैं, अगर आपके पास कंप्रेसर नहीं है तो इससे भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा कंप्रेसर अलग लेके जाएं, क्योंकि अगर आप इसी कंप्रेसर से इसको फ्लश करेंगे और इसी को फिर बाद में गैस के लिए यूज़ करेंगे तो अगर इसने इनसाइडली नमी पकड़ ली तो फिर वो नमी निकलती नहीं है, ठीक है। तो जब नमी, एक मिनट चालू नहीं करना, हाँ अब स्टार्ट करो। अगर उसने नमी पकड़ ली, अगर आप इससे वॉश करने की कोशिश करेंगे और उसने नमी पकड़ लिया तो फिर आप जब इसमें कूलिंग के लिए यूज़ करेंगे तो आपका काम नहीं होगा, चोकिंग भी हो सकती है बार बार, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें। तो सेपरेट ही आपको ये लेके आना है, सेपरेट ही यूज़ करना है, ठीक है। कुछ कारीगर आपको कहेंगे कि भाई नहीं उसी से यूज़ कर लो, तो उसी से यूज़ नहीं करो। जो कंप्रेसर आप क्लाइंट को लगा के देने वाले हो उससे काम कभी भी नहीं लेना है आपको, ठीक है। आप सेपरेट एक लेके आएँ, उसी से काम लें, फ्लशिंग वगैरह का जो भी है। अब ये हमने टाँका लगाया है, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर डालेंगे, और यहाँ से निकालेंगे। डरा दिया हमें भी पीछे हो गया। जोड़ सही हो गया। ये देखें हमने हॉस पाइप लगा दिया, इस कंप्रेसर से यहाँ पर हॉस पाइप लगा दिया। अब हम यहाँ पर प्रेशर से फ्लश कर रहे हैं। फ्लश लाजमी करें, फ्लश किए बगैर कंप्रेसर अगर आप लगाएंगे तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसमें 1-2 लीटर पेट्रोल का डाल के चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। पेट्रोल क्या वहाँ से होटल ले आऊँ,
वो नो कॉल, उसमें डायरेक्ट से आप पेट्रोल डाल दो, उसमें टाइम लगेगा। पेट्रोल डालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये हमारा तरीका है। स्टार्ट है। ये 2 लीड हमने पिला दी, ठीक है। 2 लीडें पिलाने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, फ्लश करके देखेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर आप नया लगाने वाले हैं, और अगर आपने प्रॉपर वॉश नहीं किया तो देखिए नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए भले आधा घंटा 1 घंटा काम लेट हो जाए वो चलेगा, लेकिन कंप्यूटर दूसरा लगाना पड़ा तो नहीं चलेगा। फ्लश अच्छे से करना है। अभी तक देखें पेट्रोल जो हमने डाला वो आ नहीं रहा है। लाइनों में घूम। ये बोल रहा हूँ, वो ले आता हूँ फटाफट बोतल, उसमें डाल के फ़ौरन यहीं से यूज़ करेगा। उससे नहीं जाता। हाँ, उस्ताद ने किए हैं। पेट्रोल अभी भी आ नहीं रहा है, हमें 1 लीटर और पिलाने की ज़रूरत है। रोक दे। चल को यहाँ से यूँ बंद कर दे तो घूमता है। हटा देंगे ऑन कर दो। चार लीडर पिलाने के बाद देखें ये ऑयल आया सारा, ठीक है। जबकि हम इसको ड्राई जब यूज़ कर रहे थे तो ऑयल नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें पेट्रोल पिलाया तो देखें पेट्रोल ने कुछ जगह ले ली और ऑयल देखें पेट्रोल के साथ मिक्स होकर बाहर आ रहा है। तो इसको प्रॉपर तरीके से फ्लश करना ज़रूरी है। अगर ये ऑयल पहले के ऑयल के साथ मिक्स होकर चलता है जो आप डालते तो चोकिंग का सबब ज़रूर बनता। ऊपर करो, बोला यूँ ला, थोड़ा दूर कर दे। रुक जा। ये देखें ये किस तरीके से ये आ रहा है। अगर आप कभी भी रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर लगाते हैं और अगर आपने प्रॉपर वॉश नहीं किया तो कंप्रेसर जलना की वजह सिर्फ आपकी गलती होगी, ठीक है। तो लिहाजा इसका बहुत एहतियात करें। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। थोड़ा टाइम लगता है तो लगे, लेकिन देखें ये ऑयल बिल्कुल बह रहा है यहाँ से अभी भी, ठीक है। तो इसको मज़ीद हमें को वॉश करने की ज़रूरत है, लेकिन हम इसमें पेट्रोल की 1-2 लीटर और पिलाएंगे और इसको प्रॉपर तरीके से वॉश करेंगे। स्टॉप कर दो। देखें इंटरनल जो बॉडी से पाइप आ रहे हैं वो ये वाले 2 हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यू बैंड की मदद से इन दोनों पाइपों को आपस में कनेक्ट करेंगे। कंप्रेसर के अंदर से भी ये अंदर से कनेक्ट ही होते हैं, तो आपको क्या करना है, इनको आपस में इस तरीके से कनेक्ट करके पीतल का टाँका यहाँ लगा देना है, ठीक है। ब्रास सोल्डिंग अगर आप यहाँ कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी और साइकिल जो है पूरा होगा। अब मेन पाइप ये है, ये साइकिल पूरा होगा और कंडेंसर का जो लास्ट पाइप है ये है जिसमें ड्रायर लगाएंगे, ठीक है। अब हम इस पर टाँका लगाते हैं
और उसके बाद इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इसको ब्रास की जो वेल्डिंग है वो हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब चार्जिंग लाइन लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से फ्लश करके देखेंगे। इस तरीके से देखें, आपको फ़िल्टर वाली जगह पे एक चार्जिंग लाइन लगानी है, ठीक है, और इस जगह से फ्लश करना है, इस जगह से फ्लश करना है, ठीक है। और एक और बात, जो आपने साइकिल पूरा करने के लिए ये जो पाइप लगाया है, ठीक है, अब ये लीक है कि नहीं है, सरफ वाला पानी बनाना है और यहाँ से इसको बंद करके रखना है और यहाँ पर इसको सरफ वाला पानी लगा के चेक करना है। अगर ये टाँका आपका लीक होगा तो वो अभी अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब देखें, मैंने पकड़ के रखा है, जितनी देर पकड़ेंगे फिर आपका जो लीकेज होगा वो ज़ाहिर हो जाएगा, ठीक है। तो कंडेंसर भी हमारा प्रॉपर वॉश, बुरा नहीं हमारा बेटा, उधर से डाल, उधर से डाल, आ जाएगा इसको। आप सरफ वाला पानी बना के देखें, चेक करना है, टाँका लीक होगा तो बुलबुले आएंगे वहाँ पर। लगाओ लगाओ, ये अगर टाँका आपका लीक होता तो यहाँ पर बुलबुले बनना शुरू हो जाते। सही है, टाँका सही है, पकड़ो, हटाओ ये। तो टाँका आपका बिल्कुल सही है। अब कंप्रेसर लगाने की बारी आ गई है, ठीक है। ये अब हमने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पाइप हैं, ये देखें, ये ड्रायर लगने वाला पाइप रह गया और ये फर्स्ट पाइप हो गया कंडेंसर का, और ये सेक्शन का पाइप हो गया, जो इसमें से सेक्शन है वो लगेगा, और पिन वॉल यहाँ से गैस डालने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें और कोई काम नहीं है। जो काम था फ्लशिंग का वो कर लिया हमने। यही देखें तरीका था कंप्रेसर लगाने का। अब इसकी एक और ट्रिक है जो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्चार्ज का पाइप लगाना है, उसके बाद यहाँ से चेक करना है प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक चीज़, सक्शन का पाइप लगाना है और कैपिलरी वाली पाइप से चेक करना है कि यहाँ पर ये सक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको चेक करनी है और इसके बाद मज़ीद काम को आगे प्रोग्रेस करना है। अब ये सेक्शन का टांका लगा रहे हैं, देखें हम। ज़्यादातर है ना, ये वाला पाइप सेक्शन का होता है। अभी कंप्रेसर में ऑयल हम पिला चुके हैं
और ये डिस्चार्ज का टाका लगा रहे हैं। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे सर्कुलेशन, ठीक है। अब हमें सक्शन और डिस्चार्ज दोनों चीज़ें चेक करनी है। अब हम फ्रिज को चलाएंगे और ये जगह से देखेंगे प्रेशर आ रहा है कि नहीं, और ये जगह से खींच रहे कि नहीं। अगर यहाँ से प्रेशर आ रहा है और यहाँ से ये प्रेशर खींच रहा है तो इसका मतलब अब इसमें ये फ़िल्टर लगा के गैस डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं। कनेक्शन हमारे देखें रिले ओवरलोड लगे हुए हैं। रनिंग इस कंप्रेसर की रनिंग जो है वो ये रही, और अपना ओवरलोड तो सबको पता है कहाँ लगता है, कॉमन में ही लगता है। अभी टेम्परेरी में जोड़ देता हूँ ताकि कनेक्शन करके चल जाए। ठीक है, फ्रिज का तार लगाओ। अब इसका सक्शन और हमको डिस्चार्ज चेक करना है कि सही प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारा कंप्रेसर चल चुका है, ठीक है। और यहाँ से देखो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर चेक करो। फ्लश करो, फ्लश करो। और यहाँ से देखो शक कर रहे हैं नहीं, ज़बान लगा के देखो, ज़बान लगा, ज़बान लगा। हो रहा है देखो, ठीक है। तो ये सक्शन भी कर रहा है और जो है प्रेशर भी फेंक रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि टाका लगा के गैस डाल सकते हैं। तो यही छोटा सा तरीका था कंप्रेसर लगाने का। गैस डालने का स्टेप भी आपको गाइड करेंगे किस तरीके से गैस डालते हैं, ठीक है। हमारे साथ रहिए। तो ये देखें फ़िल्टर कैपिलरी का टाका लगा लिया, सक्शन डिस्चार्ज दोनों चीज़ें हमने चेक कर ली, ठीक है। अब इसमें बारी है गैस डालने की, और हम इसको पहले सबसे पहले वैक्यूम करेंगे और इसके बाद वहाँ वैक्यूम पे लगा, इसको तार लगाओ। पिन वाली लाइन देख लेना, पिन निकली हुई है, पिन लगा लो पहले, पिन हो रहा वाली। अब ये पिन वॉल लग रहा है वापस से, ठीक है। इसके बाद वैक्यूम होगा और फिर जस्ट गैस चार्ज। बंद पोजीशन में रेफ्रिजरेटर पे हमेशा 20 या 30 का प्रेशर बनाएं, और उसके बाद जो है 10 के प्रेशर के ऊपर इसको चार्ज कर दें। तो इंशाल्लाह रेफ्रिजरेटर जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। लेकिन बिफोर प्लेसिंग योर कंप्रेसर यूनिट मस्ट बी फ्लश योर ऑल पाइप्स। फ्लशिंग नहीं होगी तो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे, प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी। दूसरी लाइन लगाओ जिसमें पिन हो। ये वाली यहाँ के लिए रखा था मैंने, साइड के लिए, वो वाली बीच के लिए रखा था। चल इसमें भी पिन है, ये लगा दो, मसला नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को काम समझ आ गया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा कि जब कभी कंप्रेसर लगाया जाता है किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, गैस चार्जिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, टाँके किस तरह लगाए जाते हैं। हमने कोशिश की आपको आसानी से समझाने की सब कुछ। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए, हम उस तरीके से फिर आपको गाइड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।